कैसे हैं आप सब और आई होप कि आप सब ठीक हैं। आज हम करने वाले हैं हमारा एएसओ का पेपर। ठीक है, एएसओ का पेपर आज ही हुआ है, मतलब असिस्टेंट रजिस्टर ऑफिसर। ठीक है, असिस्टेंट रिसर्चर ऑफिसर का पेपर जो हम करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो डेंटल सर्जन का पेपर हुआ था वो भी हमने कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं आज के पेपर का एनालिसिस कैसा, क्या क्वेश्चन थे, क्या पेपर टफ था, क्या नहीं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, ये जो पीडीएफ वगैरह है जितनी भी मैं देती हूँ और पीएससी जो पेपर फर्स्ट है उससे रिलेटेड मैं पढ़ाती ही हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ओके। हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे कि निम्नलिखित में से राज्यपाल के पद के लिए कौन सी शर्तें हैं। तो ये भारत का नागरिक हो ऑब्वियसली, ये 30 वर्ष की आयु। यदि आप इसको पकड़ेंगे ना तो सबसे पहले इसी को गलत कर दो, क्योंकि 30 नहीं 35 होता है। ठीक है, तो अब ऐसे ऑप्शन देखो जहाँ पर दो दो है, तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे वैसे भी कट गए। फिर तीसरा क्या लिखा है, वह संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानसभा के किसी भी सदन का नेता नहीं होता है। ठीक है, ये भी सही है हमारा, मतलब तीसरा तो हमारा सही है। ठीक है, वह अन्य किसी लाभ पर पद ना हो, ये भी सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4th। ठीक है, और हाँ, पहली बात देखो, पीएससी जो आयोग जो रहता है, जरूरी नहीं कि हम जिस आंसर को सही मान रहे हैं वो आयोग उसी आंसर को सही माने। कभी कभी ऐसा होता है कि आयोग अपने हिसाब से ही देता है, चाहे हमारे पास कितने भी सोर्स हो। ठीक है, अब देखो, अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र संबंध निम्नलिखित में से कथन सही है। पहला, ये इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, बिल्कुल ये सही है हमारा। इस संयंत्र की 4 इकाइयां पुरानी होने के कारण बंद हो चुकी हैं और सुहागपुर क्षेत्र से इसको कोयला प्राप्त होता है। ठीक है, ये तीनों कथन जो है सही हो जाएंगे। ओके, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश में जो जीएसडीपी है इसमें तृतीय क्षेत्र में किस उप क्षेत्र का योगदान है। तो इसका आंसर पहला ही हो जाएगा, मतलब व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट। ओके, जिस भी बच्चे ने ये ऑप्शन में लगाया है ये सही है उसका। फिर लिखा है कि मालवा के अंतिम परमार के शासक जो महलक देख, देखो हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति ऐनुल मुल्क को भेजा था। अब ऐनुल मुल्क नहीं लिखा है तो आंसर क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा है पारिजात मंजरी नाटिका किस शासक की प्रशंसा में लिखी गई। देखो इसके बहुत आंसर अलग अलग आ रहे हैं, कहीं पे कीर्ति वर्मन भी आ रहा है और कहीं पे अर्जुन वर्मन भी आ रहा, लेकिन अभी जो हम आंसर लेके चल रहे हैं पहला अर्जुन वर्मन। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड चलेंगे, क्या लिखा है कि मध्य प्रदेश में किस वर्ष तक राज्य को कुष्ठ रोग उन्मूलन करने का संकल्प रखा गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2030 तक। ओके, भागोरिया पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ऑब्वियसली भील, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया था। अब फिर देखो, प्रधानमंत्री जो पीएम जनमन योजना है उसका उद्देश्य किन विशेष रूप से कमजोर जनजाति, हमें पीवीटीजीएस बस बताना है। ठीक है, तो कौन कौन सी हमारे मध्य प्रदेश में, बैगा, भारिया और सहरिया। ओके, फिर हम चलेंगे आगे कि मध्य प्रदेश के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति कौन करता है, हमारे राज्यपाल। किसके परामर्श से, राष्ट्रपति द्वारा। भारत के मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये आंसर सी नंबर सही हो जाएगा। फिर इसके बाद ऊपर चलेंगे हम, बसदेवा क्या है, लोक गायन है। ठीक है, लगभग पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। और ठीक है, फिर इसके बाद क्या पूछा, खूनी भंडारा। देखो हमने जो डेंटल सर्जन का पेपर किया है उसमें लिखा है बुरहानपुर में ऐसा कौन सा जो पानी का सोर्स है, तो वहाँ पर ऑप्शन में आया खूनी भंडारा। यहाँ पर खूनी भंडारा को उन्होंने हेडलाइन दे दी और बोला कि अब इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, बुरहानपुर आंसर हमारा सी हो जाएगा। हाँ, इसको भी हम कर चुके पीवाईक्यू में कि आईपी एड्रेस जो V6 है इसका आकार कितना होता है, 128 बिट्स। ठीक है, फिर वर्चुअलाइजेशन क्या कहलाता है, वर्चुअलाइजेशन क्या है भैया कि हम किसी भी चीज़ को आभासी रूप से देखते हैं, मतलब आईटी जो संसाधन है उसके वर्चुअल इंस्टेंसेस को बनाना। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर बी होना चाहिए, ना कि ये। ठीक है, इसके अलावा फिर हम आगे चलेंगे, देखेंगे दुर्जनपुर जो जैन तीर्थंकर है उसकी मूर्ति को किस गुप्त शासन के काल में निर्मित किया गया था। देखो इसका आंसर होना चाहिए रामगुप्त, और मेरे अकॉर्डिंग भी इसका आंसर रामगुप्त ही, लेकिन कहीं कहीं पर इसका आंसर नरसिंहगुप्त भी दे रहा है, बट हम जब तक आयोग की आंसर नहीं आ जाती हम इसी को मानेंगे। ठीक है, रामगुप्त को। फिर क्या लिखा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो वन रिपोर्ट है, मध्य प्रदेश में वनों के अंतर्गत क्षेत्र का सबसे अधिक प्रतिशत किस जिले में, मतलब उसने प्रतिशत के आधार पर पूछा है, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा उमरिया आंसर सही हो जाएगा। यदि वो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछता तो बालाघाट हमारा सही हो जाता। ठीक है, फिर लिखा है कि एक महाकवि जो ईसरी है उसका संबंध कहाँ से है, ऑब्वियसली बुंदेलखंड एरिया से, तो ये आंसर यही सही हो जाएगा। ठीक है, फिर हम चलेंगे आगे
ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है 17, मतलब मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। मैंने बस इसको 1 से जोड़ा, ये 7 से हम स्वच्छ याद करते थे एसडीजी में, तो हमने स्वच्छ से स्वच्छ पंचायत कर दी और 7 का हमने डी लगा दिया। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये है, बाकी बहुत सारे सोर्स है वहाँ पे ए आंसर दिखा रहा है, ठीक है। इसके अलावा पूछा गया है कि जो बुंदेलखंड की रहस्य परंपरा है उसका संबंध किससे है, तो कृष्ण जी से है। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। ओके, इसके बाद हम आगे चलेंगे। क्या लिखा है? राय नृत्य का संबंध है। देखो उसने नृत्य लिखा है साफ साफ, है ना। और जहाँ तक हमें पता है कि राई एक पर्व है और या तो शादी के अवसर पे इसको किया जाता है। कहीं भी हमने ये नहीं देखा कि राई जो है फसल के उपलक्ष्य में की जाती है। ये तो हमें पता है कि राई एक फसल भी होती है, लेकिन उसने साफ बोला है कि नृत्य, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ए ही होना चाहिए, ये केवल फाग है, ठीक है। फिर मांडू शासक जो होशंग शाह है, इसका अन्य नाम क्या था? अल्पखा, हमने पढ़ा भी था अल्पखा, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश के किस संभाग से सबसे अधिक जिले हैं? ओबियसली जबलपुर में, है ना। अब तो पाडुंगना भी जुड़ गया। फिर 2025 में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी हमारे भोपाल में, वो बोला गया है कि कब? तो फरवरी में हुई थी, 24 और 25 फरवरी में, है ना। फिर इसके बाद मालवा पठार की जलवायु कैसी है? उपोष्ण तो नहीं है, समशीतोष्ण है। फाहान ने भी इसकी तारीफ की थी, सर्वश्रेष्ठ विश्व की जलवायु बताई थी। तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे? समशीतोष्ण, ठीक है। यहाँ पे शीत शीतोष्ण है, समशीतोष्ण नहीं दिख रही है, शीत उष्ण, वैसे यही आना चाहिए, समशीतोष्ण, ठीक है। इसके बाद फिर क्या पूछा है कि नदी मोलो डाइवर्जन प्रोजेक्ट इनमें से मुख्यतः किस नदी पर है? तो कान्हन नदी पे है। ओके, फिर इसके बाद हम सेकंड चलेंगे, कहाँ पर? हमारा ये देखो, यहाँ पे लिखा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के आर्थिक हितों, शैक्षणिक और आर्थिक हितों की कहाँ पर पुष्टि की गई है? 46 पे। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 46, ठीक है। फिर सतपुड़ा जो पर्वत है उसका पूर्वी भाग क्या कहलाता है? देखो उसमें भी महादेव चोटी आई थी, है ना, धूपगढ़। देखो यहाँ पर जब पूछा गया है, यहाँ पे रफली हमने बना ली, क्या बोला है उसने? पूर्वी। यहाँ पर राजपीपला रहती है, महाकाल, और ये मैकल हो जाएगी, ठीक है। तो महादेव के साइड में कौन सी हमारे भैया? मैकल श्रेणी है, तो ये मैकल श्रेणी आंसर हो जाएगा। फिर क्या पूछा गया है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के किस धारा के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग को वार्षिक प्रतिवेदन? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भैया? धारा 25। थोड़ा सा डीप पूछ लिया गया है, हम नॉर्मली बस सूचना का अधिकार पढ़ते हैं, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरदा हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिखा है? जो मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ, है ना, बच्चों के लिए है, तो युवाओं के कौशल प्रशिक्षण एवं स्टाइपेंड के लिए है, इसका लक्ष्य यही है ना। तो आंसर ऑब्वियसली ये आ जाएगा। फिर किस भाग में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध किए गए? इसका आंसर यही है, ठीक है। जो बच्चे ने किया है वही आंसर है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सतना के पूर्व स्वाधीनता दिवस का आयोजन किया गया है? देखो यहाँ पर बहुत आंसर ये भी निकल के आ रहा है कि श्रीमती शांति देवी, ठीक है। ओके, फिर हम देखेंगे 32 क्वेश्चन क्या है? हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हीं उपराष्ट्रपति चुना गया है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हमारा बी आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद हम 33 पे पढ़ेंगे, बाजना मठ का निर्माण किसने कराया है? तो संग्राम शाह ने कराया है। फिर इसके बाद केला हल्दी महोत्सव कहाँ पर हुआ है? हमारे बुरहानपुर में, ठीक है। फिर पुनासा लिफ्ट परियोजना, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हमारा खंडवा। मेमोरी जो वॉलेटाइल मेमोरी है, मतलब कि नष्ट नहीं होती, चाहे उसमें हम विद्युत का सप्लाई जो है बंद भी करते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा? रीड ओनली मेमोरी, मतलब कि रोम, ठीक है। फिर हम इसके बाद 37 पे चलेंगे कि गणितीय और तर्क संगत अरिथमेटिक एंड लॉजिक संचालन उत्पन्न मध्यवर्ती परमाणुओं को संग्रहित करने के लिए कौन से रजिस्टर का उपयोग किया जाता है? तो एक्यूमुलेटर का यूज़ किया जाता है ना। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया ही ये। अब यहाँ पर मक्का उत्पादन एवं क्षेत्रफल के संबंध में क्वेश्चन लाए और बोला है कि कौन सा सही है। उत्पादन में मध्य जो प्रदेश का देश में पहला स्थान है, देखो मक्का तो नहीं, ठीक है। क्षेत्रफल में जो प्रदेश का देश में 5वां स्थान है। जिलेवार उत्पादन में सर्वाधिक जो उत्पादन है वो छिंदवाड़ा जिले में है। हाँ, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, सी, ठीक है। फिर इसके बाद पूछा है यदि n डेटा बिंदुओं के किसी सेट में सबसे बड़े मान को बढ़ाया जाए या सबसे छोटे मान को घटाया जाए तो क्या आता है? तो परास आता है, ठीक है। माध्य में भी क्या होता है? a-b तो करते हैं, बट इसका टॉइस 2 हो जाता है, ये मतलब कि इसके बटे में 2 आ जाता है क्योंकि 2 संख्याएं हैं, ठीक है।
और ये प्लस में होता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आंसर है हमारा 40। लिखा है कि भभूत सिंह किस जनजाति से थे। देखो हमें पहले ये क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन हमने जब PYQ किए थे और 2025 के ही किए थे तो उसमें आंसर हमारा क्या आ रहा था, गोंड जनजाति से, ठीक है। कागज और कैनवास का प्रयोग करने वाले कौन से थे, हमारे जनगढ़ सिंह श्याम जी कौन जनजाति से संबंधित हैं, है ना, इनके बारे में भी हम पढ़ लिए हैं। कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के कितने जिलों से निकलती है, तो ऑब्वियसली 14, ठीक है। फिर तेजाजी महाराज का मुख्य तीर्थ स्थल राजस्थान में कहाँ है, थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है। इसका जो आंसर आ रहा है सुसुरा धाम आ रहा है, ठीक है। बाकी कुछ भी हो सकता है, आयोग कुछ भी दे सकता है, बट हमारे अकॉर्डिंग अभी तो ये हो रहा है। फिर भारतमाला परियोजना का पूछा गया है कब अनुमोदित की गई थी, तो ये 2017 आंसर आ जाएगा। मध्य प्रदेश की सीमा बनाने वाले राज्य, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा 5। राई नृत्य संबंधित है, अभी राई नृत्य से ही पूछा गया था क्वेश्चन, अभी फिर से आ गया। राई नृत्य किससे संबंधित है, देखो कोरकू जनजाति, यदि हम देखा जाए किसी बच्चे को पता भी नहीं है, देखो हमें नहीं पता, चलो हमने मान लिया हमें बिल्कुल भी नहीं पता राई नृत्य कहाँ होता है, ये तो पता है बुंदेलखंड में होता है, ठीक है। जब हम भील बिलाला जनजाति देखेंगे तो कहाँ पाई जाती है, यहाँ पर। फिर भारिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, यहाँ पर। फिर कोरकू जनजाति देखेंगे कहाँ पाई जाती है, यहाँ पर। लेकिन उसने यहाँ का पूछा है तो ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन हमारे पास बनता है, भेड़िया जनजाति, ठीक है। निम्न में से कौन सा मापदंड विशेष रूप से कमजोर जातियों के लिए संबंधित है, क्या दुर्गम क्षेत्रों में रह रही हैं इसीलिए वो विशेष रूप से कमज़ोर हैं, क्या पहाड़ी क्षेत्रों में रह रही हैं इसीलिए विशेष रूप से कमज़ोर हैं, उनकी जो घटती या स्थिर जनसंख्या है उसके आधार पर बोला जाता है। लेकिन कहीं कहीं इसका आंसर डी भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको ए ही समझेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम चलेंगे 48 पे कि निम्न में से किस बार संशोधित किया गया था, देखो हमने पढ़ा था, इसका आंसर 2018 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, देखो ये कहीं पे नहीं मिल रहा है इसका, तो वैसे धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष, लेकिन जहाँ तक इसका आंसर होना चाहिए कि हर आदिवासी के दरवाजे तक सरकारी लाभ पहुँचना, ठीक है। 1964 में 25,000 लघु पाषाण काल उपकरण कहाँ मिले थे, मध्यकाल के, तो 25,000 जो है आदमगढ़ में मिले थे, पशुपालन के साक्ष्य मिले थे, आवास के साक्ष्य मिले थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थल है, ठीक है। ओके, हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं और आई होप कि आपसे बने होंगे। बाकी ये मेन पेपर है, ठीक है। बाकी ये बच्चों का मेन पेपर है, तो इसको आप कर सकते हैं, जो भी बच्चे को करना हो सॉल्व। हमने ये पेपर फर्स्ट सॉल्व करा दिया, अब आप इसके आधार पे बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। यदि हम पेपर का लेवल देखें तो पेपर का लेवल सच में भी टफ था, है ना। क्वेश्चन बहुत अच्छे भी आए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन टफ थे। इस वाले पेपर में थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही पेपर टफ गया है, ओके। इसके साथ ही जब हम बात करें PYQ से, तो PYQ से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग अंदाज में पूछे गए हैं क्वेश्चन, इसीलिए आपकी हो सकती है कट ऑफ कम जाए यदि आपका मेन पेपर भी थोड़ा सा मॉडरेट आया है, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।